हे गाइस हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल। और दोस्तों ईद आने वाली है एडवांस में, हैप्पी ईद ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों हम वी लुकअप की बात करते हैं फ्रेंड्स। वी लुकअप वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तो एडवांस वी लुकअप का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जिसको वी लुकअप आ गया उसको एडवांस का तो कोई इशू नहीं होगा, उसको खुद ही सारी चीज़ें ईजी वे में वी लुकअप का यूज़ करके निकालना आ जाएंगी। वी लुकअप भी एक बहुत बेहतरीन फार्मूला है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, उनको सर्च कर लेते हैं। देखिए ये एक आम फंक्शंस की तरह ही होता है। जैसे आपको पता ही है, काउंटिव मैंने पढ़ाया है, काउंट पढ़ाया है, सम पढ़ाया है, आपको मैंने बहुत सारे फार्मूले पढ़ाए, ग्रेड का, रिज़ल्ट का, वगैरह वगैरह, सैलरी के तो उनमें एक भी गलती होती है तो वो काम नहीं करते ना, फ़ौरन एरर शो करते हैं। इसीलिए वी लुकअप का भी क्या होता है, वी लुकअप में बहुत से आर्गूमेंट्स होते हैं, बहुत से कोटेशंस होते हैं, मतलब उसमें क्या बोलेंगे, आर्गूमेंट्स ही सही वर्ड है। आर्गूमेंट, एक भी आर्गूमेंट या उसका एक भी वे, एक भी तरीका गलत हो गया तो पूरा फार्मूला गलत हो जाता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए हमने कुछ हेडर बनाए हैं, हेडर कॉलम, उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाया है मैंने, फिर मैंने बनाया है आइटम नेम, फिर मैंने बनाया आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने बनाया है आइटम प्राइस। तो सीरियल नंबर, आइटम नेम, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन और आइटम प्राइस, 4 कॉलम हो गए। उसके सीरियल नंबर के नीचे 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया। आइटम नंबर के नीचे जस्ट कॉलम में फिल कर दिया एयर कंडीशन, फ़ोन, वॉशिंग मशीन और कंप्यूटर। आइटम डिस्क्रिप्शन के नीचे कि ये इसकी वारंटी और ये इस कंपनी का है, जो भी आपको एक सेंटेंस में है ना, वेल मेंटेन, है ना, या फुल टू रनिंग या रनिंग इन इजी मोड, कुछ भी आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन अब डाल दो। और प्राइस के नीचे दे दो, जैसे कि आप दे दो 15,000, आप अपने फ़ोन का दे दो 50,000, एसी का दे दो, फिर वॉशिंग मशीन का दे दो 25,000, और लैपटॉप का दे दो 1 लाख, और क्या बच गया, रेफ्रिजरेटर का भी दे दो 1 लाख नहीं 75,000। तो कोई भी एक प्राइस आप ध्यान करके चलना, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए, क्या हो जाए, अच्छे से आपको मतलब मालूम हो जाए कि हाँ जी जो हमने किया है। जैसे मान लो आपको रेफ्रिजरेटर का निकालना है, तो अब ये ध्यान करो कि किस नंबर पे है। तो ये जो है रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो 75 ही, मतलब अपने इसलिए देख लो ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ ये फार्मूला बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये 75,000 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम्म, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम शीट नंबर दे दें। हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि टेबल एरे, क्योंकि टेबल एरे और शीट नंबर के बिना काम नहीं होता है, ये आप ध्यान करो। तो अगर आपको एक टेबल बनानी है तो आप क्या करो, टेबल ही बनानी है तो आपको थोड़ा सा हट के बनाओ। जैसे कि मान लो ओ से दे दो, तो O1 से आप सारी हेडिंग डाल दो, और आप O1 में जो है, O3 में जो प्राइस का कॉलम था, वो प्राइस का मत लिखना, लिख दो न्यू MRP। क्या लिख दो, न्यू MRP। मैं आज दूसरे तरीके से सिखा रही हूँ, ठीक है, उस दिन दूसरे तरीके से सिखाया था। तो प्राइस के नीचे क्या रख दिया हमने, न्यू MRP लिख दिया है। तो अब क्या है, ठीक, तो न्यू MRP हमने लिख दिया। अब OPQR, तो क्यू में हमने लिखा न्यू MRP, हमने प्राइस वाला जो कॉलम था वो छोड़ दिया। और आर में हमने क्या लिखा है, सीरियल नंबर, आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन और प्राइस, सॉरी आर में लिखना है न्यू एम आर पी हम आर में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो वहाँ हमने सी से लिखा था, तो CDEF ए बी को छोड़ दिया था। तो एफ में जो प्राइस का कॉलम था वो हमने नहीं कॉपी किया है, बाकी सब हमने कॉपी कर लिया तीनों।
आइटम सीरियल नंबर, आइटम नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने ओ से, लेकिन हमने प्राइस वाला जो था वो नहीं किया है। तो उसमें हमने क्या लिखा है, न्यू MRP। तो O1 में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है O1 में सीरियल नंबर, P1 में हमने क्या लिखा, आइटम नेम, और ये डमी टेबल है एक तरह की, और Q1 में हमने लिखा है आइटम डिस्क्रिप्शन। लेकिन हमने R1 में हमने प्राइस वाला यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं न्यू MRP के नाम से, ताकि हम सर्च करें। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि हम यहाँ ना करके ये सारे जो वो हैं कॉलम, सी से हमने लिखा CDEF, ये सारे सिलेक्ट करके हम ले जाएं और शीट 2 इफ शिफ्ट F11 करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर लें। क्या करें, हम C1, D1, E1, F1 चारों को कॉपी करके ले जाएं, और हम क्या करें कि चारों को शिफ्ट F11 से शीट 2 पे जाएं और वहाँ पे हम A से लेके D तक पेस्ट कर लें। ये भी एक बहुत बेहतर तरीका है। वैसे एक डमी टेबल बताया वो भी बेहतर है। चलो दोनों की बात कर लेते हैं। अभी हम R1 में हमने लिखा है न्यू MRP, R2 में हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल वी लुक अप, इक्वल वी लुक अप। तो इक्वल वी लुकअप लिखा। अब लेफ्ट पेरेंट यानी पैरेंथेसिस शुरू होते हैं। पहला आर्गुमेंट कहता है वी लुकअप का कि हमें क्या सर्च करना है, तो लुकअप वैल्यू। क्या सर्च करना होता है, लुकअप वैल्यू। तो हमारी लुकअप वैल्यू जो हमारे हेडर कॉलम से उनके नीचे शुरू होती है ना, तो सीरियल नंबर से तो होगी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या होगा, C2 में हमने क्या डाला था, सीरियल नंबर था। तो हमारा जो D2 में क्या है, मेन जो है हमारा वो आइटम नेम है, ठीक है। तो हम क्या है, आइटम नेम। तो हम डी यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम सीरियल नंबर से नहीं दे देते हैं, हम से दे देते हैं D2। क्या, वैसे हम C2 दे सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप न्यू लोग हैं, न्यू पर्सन है। तो आप C2 ना दे के यहाँ पे दीजिए D2, क्योंकि हमने C से F तक किया था, सॉरी, हाँ ठीक है, C2 दे देते हैं, ठीक है। C2 हमने यहाँ पे दे दिया, फिर C2 दे के कॉमा कर दिया, कॉमा कर लिया हमने, C2 कॉमा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम ये वाला टेबल एरे से निकालते हैं। तो कॉमा करने के बाद अब आप यहाँ पे टिक लगाओ या कोड शुरू करो, टिक करो या कोड करो, ये शिफ्ट एपोस्ट्रफी या सिर्फ एपोस्ट्रफी वाला टिक लगा लो, और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो आप, नाक लगाओ टिक तो कोई बात नहीं, लगा लो तो अच्छा है। अब यहाँ पे लिखो, क्या लिखना है, C2, ठीक है, C2 कोलन, तो CDEF, और F मतलब हमने 5 आइटम के नाम लिखे थे, और एक हमने हेडर रो बनाई थी। तो F2, F3, F4, F5, F6, यानी हमें क्या लिखना है, C2:F6। क्या लिखेंगे, C2:F6। अब हमारा जो दूसरा आर्गुमेंट क्या हुआ, टेबल एरे। पहला हमने क्या लिया, लुकअप वैल्यू कॉमा किया, उसके बाद हमने टिक या कोड देंगे, और उसमें हमने क्या दिया, टेबल एरे या शीट करने नेम। तो हम टेबल एरे से सिखा रहे हैं अभी आपको। तो हमने लुकअप वैल्यू में भी सीरियल नंबर वाला कॉलम नहीं दिया था, वो ठीक तरीका नहीं लग रहा था मुझे। तो हमने आपको ज़्यादा आसानी के लिए लुकअप वैल्यू हमें चाहिए थी, तो क्या था, हमने D2 दे दिया था। अभी क्या है, अभी मैंने आपको कहा है कि आप टेबल एरे दो। तो टेबल एरे दोगे जब टिक में, तो C2 कोलन, क्योंकि C1 से तो F1 तक हेडिंग्स है ना, तो हेडिंग को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो C2:F6, C2:F6 कॉमा कर देंगे, और एक्सप्लेमेटरी मार्क कर दो, सीधे सीधे एक्सप्लेमेटरी मार्क करो। फिर आपने अगर कोट या खाली टिक लगाया है तो कोट या टिक कर दो, क्लोज करो, क्लोज और कॉमा अप करो। कोट या टिक को क्लोज किया और कॉमा अप करा। और अब हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटरी अप्रोक्सीमेटली मैच, या अप्रोक्स मैच ना चाहिए तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, या ज़ीरो या वन का यूज़ करेंगे। ट्रू ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ज़ीरो या वन। ज़ीरो का मतलब एग्जैक्ट मैच,
اور اپروکس میچ کا مطلب 1 میچ. تو ہم ٹرو یا فالس لکھ بھی سکتے ہیں. اور 0 کا مطلب ہے اگر ایگزیکٹ تو ہم یہاں 0 لگا دیں گے کاما کرنے کے بعد وہاں. پھر اس کے بعد اگر نہیں تو ہم یہاں پہ ٹرو لکھ دیں گے. اور اگر آپ کو 1 چاہیے تو 1 کا ہوتا ہے اپروکس میچ تو ہم یہاں پہ فالس کر دیں گے. اور صاحب ہم کر دیں گے رائٹ پیرنٹ کو کلوز یعنی پیرنتھسس کو کلوز کر دیں گے. اب کنٹرول کو ہولڈ کر کے انٹر ماریں گے تو ہمارا یہ آ جائے گا فارمولا یہاں پہ ایگزیکٹ. اب آپ کو کیا پتہ ہے ایک چیز رہ گئی یہاں پر, ایک چیز میں بھول گئی بتانا آپ کو. اس میں تھوڑی سی غلطی یہ ہو گئی, جب ہم نے ٹیبل ایرے لیا تھا تو اس کے اپروکس یہ میچ یا 0 1 سے مرج ہمیں کالم انڈیکس دینا تھا. ایک آرگومنٹ رہ گیا, سوری. تو میں پھر سے بتا دیتی ہوں جس میں کیا بتایا میں نے آپ کو کہ سب سے پہلے لک اپ ویلیو, پھر اس کے بعد ہم نے شیٹ مطلب کاما کرنے کے بعد کوٹ یا ٹک میں شیٹ یا شیٹ نیم یا ٹیبل ایرے. پھر اس کے بعد ہم نے کاما بعد میں نہیں کریں گے, پہلے ہم کوٹ یا ٹک کو کلوز کریں گے, ایکسکلیمیٹری مارک لگانا چاہیں لگا دیں پھر کاما لگائیں. تو تیسرا آرگومنٹ ہوتا ہے کالم انڈیکس. تو کالم انڈیکس میں کیا دے دیتی ہوں, لاسٹ ہے نا پرائس چاہیے نا نیو ایم آر پی, تو نیو ایم آر پی چاہیے تو میں کالم انڈیکس دے دیتی ہوں 3. کیا دیتی ہوں 3, کیونکہ میں نے سیریل نمبر ویلیو نہیں دیا ہے نا, سیریل نمبر سے نہیں دیا ہے نا میں نے سرچ کرنا, میں نے تو آئٹم نیم سے دیا ہے نا. تو 3 کالم انڈیکس کے وہ 3, پھر اس کے بعد کاما, پھر اس کے بعد 0 یا 1 یعنی 0 کا مطلب ٹرو یعنی ایگزیکٹ میچ, اور 1 ہے تو اپروکس میچ یعنی فالس. پھر رائٹ پیرنٹ, پھر کنٹرول انٹر. تو پہلا آرگومنٹ کیا ہوا لک اپ ویلیو, دوسرا کیا ہوا ٹیبل ایرے یا شیٹ نیم, اور تیسرا کیا ہوا کالم انڈیکس. کالم انڈیکس دھیان سے دینا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو ایگزیکٹ چاہیے. چوتھا کیا ہوتا ہے کہ ٹرو یا فالس, یا آپ کو اپروکس چاہیے یا پھر آپ کو ایگزیکٹ چاہیے. پھر اس کے بعد رائٹ پیرنٹ یہ اور ہمارا کنٹرول انٹر. ابھی آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا مجھے امید ہے. اب میں کل ایک اور نئی ٹیبل سے نئی اور بتاؤں گی جو کو 4 سے 5 بار پریکٹس کروا دوں گی, تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب میں کل نہیں بتاؤں گی آپ کو, کل 2 دن آپ خود پریکٹس کرو, پرسوں میں آپ کو ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ پھر سے بہترین طریقے سے وی لک اپ کو ایکسپلین کروں گی. تھینک یو سو مچ.